नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। कुछ परेशानियों की वजह से हम बहुत दिन से आपसे मुखातिब नहीं हो पा रहे थे। चलिए आज से हम ये सीरीज पुनः प्रारंभ करते हैं, ज्योतिष सीखने और सिखाने की श्रृंखला। सबसे पहले जानिए कि 25 मई 2023 को गुरु पुष्य नक्षत्र है, जो प्रातः काल से ही लेकर शाम के 6 बजे तक है। तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, गुरु पुष्य योग में कोई भी कार्य, शुभ कार्य, सोना खरीदना इत्यादि, या फिर घर बनाना, या फिर कुछ भी शुभ कार्य जो आप प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। सिर्फ विवाह को छोड़कर, विवाह के कार्य को छोड़कर आप कोई भी शुभ कार्य इस दिन कीजिए, बहुत अच्छा शुभ परिणाम मिलता है गुरु पुष्य योग में। तो हमने जो पिछली श्रृंखला छोड़ी थी, यानी कि बुध देवता का 12 भावों में फल की चर्चा प्रारंभ किए थे हमने, और चतुर्थ भाव तक हम फल को जाने थे। आज से हम बुध देवता के पंचम भाव से प्रारंभ करेंगे और सभी घरों में फल की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बीच बीच में और जितने भी पर्व त्यौहार आएंगे या फिर कोई अच्छी मुहूर्त बनेगी तो वो वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा। आप कुंडली दिखाने के लिए या फिर कुंडली विश्लेषण के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वगैरह मेरा दिया हुआ है। बुध जो है वो राजकुमार ग्रह की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो बड़ी जल्दी फल देता है। और फल इसलिए भी जल्दी देता है क्योंकि उसका आप यदि आज के ज़माने से हिसाब से भी देखेंगे तो सूर्य की परिक्रमा वो बड़ी तेज़ी से कर लेता है। सबसे तेज़ी से सूर्य की परिक्रमा वही करता है। तो जितनी जल्दी परिक्रमा कर लेगा वो उतनी जल्दी आपको फल देने में समर्थ होगा। बुध जिसके साथ बैठे उसके अनुसार भी कुछ फल देता है। तो बुध अच्छे ग्रह के साथ बैठे तो उसको शुभता प्रदान कर देता है। यदि क्रूर ग्रह या पापी ग्रह के साथ बैठे तो उसको और क्रूरता या फिर पापत्व प्रदान कर देता है। तो बुध जो है वो राजकुमार की श्रेणी में है। बिगड़ने जो होता है ना, बच्चे को जिस आप संगत में रखेंगे उसी संगत में ढल जाएगा, इसी प्रकार बुध की फल होता है। इसीलिए बुध को सबसे डेंजरस प्लैनेट माना जाता है। मतलब कब कैसा कहाँ फल दे देंगे। यदि बुध राहु के साथ बैठे हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसा व्यक्ति बहुत उन्नति करता है और साथ ही साथ बेईमानी भी करता है। मतलब ठगी या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में इधर उधर हेर फेर करके वो आगे बढ़ जाता है। तो सीए लोगों की कुंडली में भी ये देखा जाता है। आइए हम वैदिक और लाल किताब के अनुसार बुध देव के पंचम भाव में फल की चर्चा करते हैं। जातक स्त्री पुत्रों से युक्त होता है, सुखभागी होता है, कमल के फूल के समान सुंदर मुख वाला, देव द्विज भक्त, पवित्र हृदय वाला होता है। अपने बुद्धि कौशल से अनेक बार लोगों को चमत्कृत करता है तथा समाज और परिवार में उसकी प्रतिष्ठा व यशोगान होती है। अर्थात यहाँ पर व्यक्ति जो है पंचम भाव है। पंचम भाव एक तो सूक्ष्म बुद्धि का होता है और दूसरा बुध है जो कि खुद बुद्धि के कारक होते हैं। तो व्यक्ति के पास बुद्धि अच्छी होती है और सार्थकता के साथ कार्य करता है, मतलब समाज हित में कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होता है। यांत्रिक विषयों में गहन रुचि होती है। उसे वृद्धावस्था में अच्छे परिणाम ज़्यादा मिलते हैं। याद रखिए, यदा कदा देखा जाता है कि उसे पुत्र की प्राप्ति जो है ढलती उम्र में प्राप्त होता है। अर्थात जब ज़्यादा जो उम्र हो जाता है तब उसे पुत्र का सुख भी प्राप्त होता है और पुत्र की लाभ भी प्राप्ति होती है। यदि यहाँ पर बुध जो है पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए अथवा शत्रु क्षेत्री होकर बैठे तो जातक झगड़ालू स्वभाव का होता है। यदि पंचम भाव में बुध और राहु की युति हो तो जातक जुआरी, सट्टा, लॉटरी में रुचि रखने वाला होता है। और पंचम भाव में बुध का पीड़ित नहीं होना चाहिए, याद रखिए, क्योंकि पंचम भाव जो है मन से संबंधित होता है। मानसिक जो सूक्ष्म बुद्धि होता है उससे संबंधित होता है। तो पंचम भाव यदि पीड़ित हो या फिर पंचम भाव में बैठे यदि बुध पीड़ित हो जाए तो मन यानी मानसिक रूप से व्यक्ति दूषित हो जाता है और कभी कभी पागलपन का दौरा भी पड़ता है। तो यहाँ पर बुध को अच्छा रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। बुध को अच्छा रखने के लिए आप जानिए, गणेश जी का, देवी माता का आप आराधना कीजिए। साथ ही साथ हरे चीज़ जो भी हैं, हरा वस्त्र, हरे चूड़ी वगैरह जो है अपनी बहन या फिर अपनी फुआ जो भी बुध से संबंधित रिलेशन है उनको दिया कीजिए, या फिर गाय को हरा चारा खिलाइए और बुद्धि का सही सदुपयोग करने का प्रयत्न कीजिए। याद रखिए, बुध बहुत जल्दी अभिमान को देता है क्योंकि पंचम भाव में बैठा है और बुद्धि का कारक है। तो व्यक्ति अपने आप को ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझने लगता है। इस चीज़ से बचने का प्रयास कीजिएगा। आप बुद्धिमान ठीक है, लेकिन आप ही बुद्धिमान हैं, ये अभिमान है।
इससे बचने का प्रयास कीजिए। आइए लाल किताब के अनुसार चर्चा करते हैं हम। लाल किताब के अनुसार यदि बुध पंचम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति जो होता है इंसानी सिफत खसलतें इंसान का मालिक होगा। जद्दी मकान का असर हर तरह से उम्दा होगा। गृहस्थी व अल औलाद की हालत हर उम्दा होगी। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर बैठे हैं बुध तो गृहस्थ जीवन जो आपका है या फिर पारिवारिक जीवन जो है, आपके संतान का जो जीवन है वो उम्दा होता है। 34 साल उम्र के बाद किस्मत का सितारा बुलंद होता है। अर्थात यहाँ पर भाग्य खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। 34 वर्ष के बाद आपको भाग्य का साथ अच्छा मिलता है। औलाद, औरत और खुद अपनी किस्मत का सब उम्दा। अब अपना घर गौमुख। यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपका घर जो होगा, मतलब रहने का रिहायशी घर जो होगा वो गौमुखी होगा। गौमुखी घर मतलब कि आगे से आपका जो घर का मुख होगा वो पतला होगा और पीछे साइड चौड़ा होगा, इस प्रकार के बता रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो मेन मुखिया जो होता है उसके हिसाब से घर की कुंडली ज़्यादा चलती है। बुध का खुद नेक फल साथ देगा। अर्थात पंचम भाव में बुध बैठे हैं और यहाँ पर साथ और सारे ग्रहों का मिला तो यहाँ पर अच्छा फल बताया जा रहा है लाल किताब के अनुसार से। लाल किताब के अनुसार दूसरा फल यदि देखें तो पिता के लिए मंदा नसीब मगर औलाद के लिए कभी मंदा न होगा। अर्थात यहाँ पिता से संबंधित कुछ न कुछ परेशानियाँ आपको रहेंगी। यहाँ आपको पिता से जो भी परेशानियां हैं या फिर मतभेद हैं, मनमुटाव हैं, वो रहने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन आपके जो संतान होगी आपकी उससे आपको कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। गले में तांबा लटकाने से दौलत की बरकत होगी। अर्थात गले में आप तांबा किसी न किसी रूप में धारण कर सकते हैं, चाहे पेंडेंट में, चाहे आप माला या फिर कुछ भी मतलब पहन लीजिए तांबे का, वो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो ये लाल किताब और वैदिक किताब के अनुसार मैंने बुध देव के पंचम भाव में फल की चर्चा की। आपको इसमें कुछ त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखें और संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।